हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। दोस्तों अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधित प्रश्न हल करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य की परिभाषा देखते हैं। ये पहले वाले वीडियो अर्थात रचना के आधार पर वाक्य भेद में पढ़ चुके हैं, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। शब्दों या पदों का व्याकरणिक व्यवस्थित और सार्थक रूप जो किसी भाव को व्यक्त करने में पूर्ण हो वाक्य कहलाता है। यानी शब्द या पद जो व्याकरण के नियमानुसार व्यवस्थित हो। हिंदी में व्याकरण के नियम है कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया। इन नियमों के अनुसार व्यवस्थित रूप से रखे गए हो और उन शब्दों का कोई सार्थक रूप हो। सार्थक का मतलब है उन शब्दों का कोई अर्थ हो, हिंदी में कोई महत्वपूर्ण अर्थ हो। सार्थक रूप जो किसी भाव को व्यक्त करने में पूर्ण हो वाक्य कहलाता है। जैसे सोनू जयपुर जा रहा है, तो वाक्य को पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि सोनू आज जयपुर जा रहा है। बच्चे टीवी देख रहे हैं, वाक्य को देखते ही पता चल गया है कि बच्चे टीवी देख रहे हैं। देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो पहला देखते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी अर्थात जिसको बदला नहीं जा सकता हो, ऐसे वाक्य जिसको बदला नहीं जा सके विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भारत एक देश है, तो भारत एक देश है। सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो सूर्य पूर्व से ही उदय होता है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो राजा दशरथ अयोध्या के ही राजा थे। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। गीता बहुत सुंदर है, रात को तारे चमचमाते हैं, जनता ने नेताजी का स्वागत किया था। ऐसे वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनको बदला न जा सके विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया न करने का बोध हो, अर्थात कोई काम न होने का बोध होता है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, तो मैं आज दूध नहीं पिया। बाहर मत जाना, तो बाहर जाना मना है, तो यहाँ मना शब्द नहीं के लिए प्रयोग हुआ है कि बाहर जाना मना है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। वह आज स्कूल नहीं गया, मैं ये काम नहीं कर सकता। बच्चों शोर मत करो, यहाँ पर मत का प्रयोग नहीं के लिए हुआ है। अगला है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, निवेदन, उपदेश या अनुमति का बोध हो उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दरवाज़ा बंद करो, तो यहाँ पर दरवाज़ा बंद करो आदेश दिया गया है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है, इस वाक्य में उपदेश दिया गया है। यहाँ शोर मत कीजिए, यहाँ पर शोर मत कीजिए, यहाँ पर भी उपदेश दिया गया है। यहाँ शोर मत कीजिए, ये भी इस वाक्य में आदेश दिया गया है। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नों का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि WH वर्ड्स से बनने वाले शब्द, जैसे कहाँ, कौन, कब, क्या, कैसे, किसका इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द जिनका प्रयोग होता है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या तुमने ताजमहल देखा, तो यहाँ पर क्या शब्द प्रश्नवाचक है। यह गाड़ी किसकी है, तो यहाँ पर किसकी प्रश्नवाचक शब्द है। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है। जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है।
संकेतवाचक वाक्य ऐसे भी होता है किसी चीज़ की ओर संकेत करके बताया जाए। पर जिन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जब बादल फट जाएंगे तभी धूप निकलेगी, तो यहाँ पर पहला काम हो रहा है बादल फटेंगे तभी तो धूप निकलेगी, तो पहला जो काम है बादल फटेंगे तभी तो धूप निकलेगी, तो एक काम के साथ में दूसरा काम जुड़ा हुआ है। यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास होते, यहाँ पर यदि तुम पढ़ते तो यहाँ पहला काम है पढ़ना, पढ़ते तो अवश्य पास होते। अगला उदाहरण है जैसा करोगे वैसा भरोगे। संदेहवाचक वाक्य, अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह, शंका, संभावना का बोध हो से संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखो जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो यहाँ पे शायद हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, परंतु चारों तरफ बादल घिर रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद आज वर्षा हो रही है। संभवतः मैं आज जयपुर जाऊंगा, संभवतः मेरा विचार पूरा है, थोड़ा बहुत बदल भी सकता है। संभवतः मैं आज जयपुर जाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज जयपुर जाऊं। शायद कोई आया है, बाहर कोई आया है। अगला है इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशा, मनोकामना, शुभ कामना, आशीर्वाद के भाव प्रकट हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छार्थक वाक्य है। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये भी इच्छार्थक वाक्य है, शुभ कामना दी हुई है। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मैं बाहर अमेरिका जाना चाहता हूँ, यह भी इच्छार्थक वाक्य है। तो जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, मनोकामना, शुभ कामना, आशीर्वाद के भाव प्रकट हो वह इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। अगला है विस्मयादि वाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, नाम से स्पष्ट है, आश्चर्यचकित करने वाले वाक्य, विस्मय आश्चर्यचकित करने वाले वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा के भाव हो उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना सुंदर महल है, किसी अच्छे घर को देखकर, महल को देखकर मुंह से निकल जाता है आहा कितना सुंदर महल है। तो आहा शब्द जिन वाक्यों के साथ में जुड़ा होता है वो विस्मयादि वाचक वाक्य होते हैं। आहा आज बहुत सुहावना मौसम है, चारों तरफ बादल घिरे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो उस मौसम को देखकर आवाज़ निकलती है, मुंह से आवाज़ निकलती है आहा आज बहुत सुहावना मौसम है। अगला उदाहरण है छी कितनी बदबू है। दोस्तों यहाँ पर बदबू लिखा है, बे आदा दे बू, बदबू। छी यहाँ पर कितनी बदबू है, तो ये भी विस्मयादि आश्चर्यचकित करने वाला, छी यहाँ पर कितनी बदबू है। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। आह आज बहुत सुहाना मौसम है, आह कैसा सुंदर दृश्य है, शायद उसे कल बुखार था, तो शायद उसे कल बुखार था, इत्यादि वाक्य। ये किसके होते हैं, किसके हैं, विस्मयादि वाचक वाक्य। तो दोस्तों इस वीडियो को हमने अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश की है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।